हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। दोस्तों, क्या आप हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं? जी हाँ, तो एक बहुत ही सही समय है अपने सपने को साकार करने का। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के अंदर 10,000 वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली है, जिनमें से अगर मैं बात करूं टीजीटी कमीशन की, ठीक है, तो टीजीटी कमीशन की लगभग 1600 वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। ये गवर्नमेंट का अपना डाटा है जो कहता है कि 1600 सीटों को लेकर सरकार बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट जो है करने वाली है। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, जब भी यहां पर वैकेंसी आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करता है और यहां पर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स को जो है जॉब यहां पर मिल जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन का जो नॉन मेडिकल कमीशन का जो एग्जाम है उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट यहां पर पूछे जाते हैं, क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहता है, क्या एज का क्राइटेरिया रहता है, और सिविल स्टाफ हिमाचल जो अपना अगला बैच लेके आ रहा है फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, ये कब से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या इसका शेड्यूल रहने वाला है। तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है। अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पूछ लेना है। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नॉन मेडिकल की कितनी वैकेंसीज यहां पे आने वाली हैं। तो देखिए, शिक्षा विभाग के अनुसार यहां पर टीजीटी कमीशन की लगभग 1587 वैकेंसीज, जैसे कि मैंने लगभग 1600 वैकेंसीज आपको बताया था, 1587 वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी है, इनको लेकर नोटिफिकेशन आएगा। और इन 1587 वैकेंसीज में से 557 वैकेंसीज जो हैं ये है नॉन मेडिकल की। जी हाँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस से जुड़े हुए हैं, नॉन मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए वैकेंसीज है लगभग 550 वैकेंसीज। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है यहां पर वो स्टूडेंट्स के लिए, वो कैंडिडेट्स के लिए और वो टीचर्स के लिए जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। यहां पर एक बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी अध्यापक बनना, वो भी टीजीटी अध्यापक बनना। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है मेनली फॉर द हाउसवाइफ्स, ठीक है, जो बेसिकली जिनका टच जो है अपनी जॉब से छूट जाता है, जो बेसिकली अपने बच्चों के, अपने नए परिवार के सपनों को साकार करते हुए अपने सपने जो है वो भूल ही जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरी अवसर यहां पर रहता है ये टीजीटी कमीशन का जॉब। तो आगे देखते हैं यहां पर क्या एजुकेशन का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है, क्या शिक्षा आपके पास होनी चाहिए अगर आप यहां पर टीजीटी नॉन मेडिकल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, इसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं। तो टीजीटी नॉन मेडिकल की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नॉन मेडिकल किया है, जिन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इन नॉन मेडिकल किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और इसके साथ साथ एक साल का बीएड का डिग्री किया है, एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर होता है यहां पर, ठीक है, वो यहां पर एलिजिबल है, वो यहां पर एलिजिबल है। या फिर अदरवाइज जिन्होंने बीएससी नॉन मेडिकल में 45% मार्क्स है, यानी कि 50% कईयों के नहीं आ पाते, जिनके 45% मार्क है, उन्होंने एक साल का जो बीएड का डिग्री है वो एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, वो भी यहां पर एलिजिबल है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, जिन्होंने बीएससी नॉन मेडिकल नहीं किया, ग्रेजुएशन +2 किया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है, उसमें कम से कम 50% मार्क्स थे, और इसके साथ साथ 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, वो भी यहां पर एलिजिबल है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर ये भी नहीं है तो जिन्होंने +2 में 50% नंबर के साथ साथ 4 साल का बी नॉन मेडिकल किया हुआ है प्लस एड किया हुआ है, यानी कि एजुकेशन का डिग्री किया हुआ है, वो भी यहां पर एलिजिबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जिन्होंने बीएससी नॉन मेडिकल किया है 50% नंबर के साथ और एक साल का बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में, वो भी यहां पर एलिजिबल है। तो इनमें से अगर आपने किसी भी क्वालिफिकेशन को पास किया हुआ है, अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री करी हुई है, अगर आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एक भी चीज को लेकर एलिजिबल है, तो आप एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एचपी टेट, हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एचपी बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, वो आपका क्वालिफिकेशन में आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। इसके बाद आगे बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट की जब मैं बात करता हूं कि आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो मिनिमम 18 ईयर्स, कम से कम अगर आपकी एज 18 साल की है, और अधिकतम अगर मैं बात करना चाहूं, मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूं 45 ईयर्स, ठीक है। 18 साल से लेकर 45 साल के इन बिटवीन वाले जो भी यहां पर कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यहां पर एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पास शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं,
उनको यहां पर 5 साल तक का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। उनको यहां पर 5 साल तक का रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाता है, यानी कि उनके लिए 50 तक चला जाता है, बाकी सबके लिए, जनरल वालों के लिए 45 तक यहां पर रहता है। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन प्रोसेस की। एग्जाम का क्या प्रोसेस रहता है? तो देखिए, पहले जब एचपीटीजीटी का एग्जाम होता था तो परीक्षा के अंदर 170 सवाल पूछे जाते थे। एक रिटन एग्जाम होता था जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 170 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बट अभी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। अब 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है ये आधे नंबर का होता है, यानी कि पहले आपका जो एग्जाम था वो 85 मार्क्स का होता था, अब आपका जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, पहले 15 मार्क्स इवेल्युएशन के मिलते थे जो कि अब नहीं दिए जाते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होती है बट उसके नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम होता है 100 नंबर का जिसके अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एचपीजी के। अब मैथमेटिक्स के 30 से 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 30 से 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, फिजिक्स के आपको 30 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, एचपीजीके के आपको सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल स्टडीज के आपको सवाल पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। इन सबके सवाल आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके पेडागोगी के सवाल आपको आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गई, पेडागोगी हो गई, ये सब यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद हिंदी के कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं, 5 से 10 सवाल आपको हिंदी के पूछे जाते हैं, 5 से 10 सवाल आपको अंग्रेजी के भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश के पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 5 सवाल आपको रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं। देखिए, एक चीज समझ कि एचपीटीजीटी कमीशन का कोई भी पर्टिकुलर डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि इस सब्जेक्ट के इतने ही प्रश्न आएंगे। ये एक अनुमान है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए लगाया जाता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट के इतने सवाल आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पेपर डिस्कस किए गए, जो भी सवाल हुए, ठीक है, जो भी पेपर हुए, उन्हीं को देखते हुए हम एक अंदाजा लगाते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो सिविल स्टाफ हिमाचल तूफानी पहाड़ी आपके लिए कोर्स लेके आ रहा है, इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हम आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन लेके आ रहे हैं, दैट इज बैच 2 ऑफ 2023 नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम आपको ये सारे सब्जेक्ट जो भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे कवर करवाएंगे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग द जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सब कुछ कवर कराया जाएगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एचपीजीके, रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स नहीं आएगा, मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, एंड रीजनिंग, सब कुछ कवर करवाएंगे। और इस कोर्स के में आपको कैसे कैसे लेक्चर्स मिलने वाले हैं ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये एक ऑनलाइन कोर्स रहेगा जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, डेली आपको यहाँ पर 3 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं डेली। ठीक है, डेली आपको 3 लेक्चर्स मिलने वाले हैं। और ये जो कोर्स है, देखो, जो आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये तो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, ये सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। और बाकी जितना भी आपका कोर्स है वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में, यानी कि बाकी सबके नोट्स भी आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ बाकी सबके जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी बाइलिंगुअल पढ़ाएगा आपको। बट यहाँ पर जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, ये आपको इंग्लिश भाषा में ही इसका कंटेंट आपको दिया जाएगा। टीचर आपको समझाने की कोशिश करेगा, उसमें कुछ वर्ड्स वो हिंदी के भी बोलेगा, बट आपको जो नोट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वो प्रॉपर इंग्लिश में मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको डेली 3 क्लासेस होंगी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हर सैटरडे या संडे को आपका एक लाइव डाउट सेशन होगा। देखिए, आप जब भी लेक्चर देखेंगे, आपको ऑनलाइन लेक्चर देखना है, आप अपने टाइम के हिसाब से किसी भी वक्त क्लास को देख सकते हो, जब भी आपको टाइम मिलेगा। पर्टिकुलर टाइम पे डेली आपको लेक्चर मिलेगा, आप उस वक्त देखना चाहते हैं, आप बाद में देखना चाहते हैं, वो आपका अपना कंफर्ट रहेगा। आप एक लेक्चर को जितनी बार मर्जी देख सकते हैं, वो भी आपका कंफर्ट रहेगा। बट पर्टिकुलर लेक्चर के नीचे एक बॉक्स बना रहेगा जिसमें आप अपना कोई भी डाउट उस लेक्चर में आपको आया, आपको पुट करना है। ठीक है, और वहां पर पोस्ट कर देना है और उसका रिप्लाई आपको वहीं पे आ जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। इसके अलावा हम आपकी टीचर से इंटरेक्शन भी करवाते हैं। एक डाउट सेशन यहाँ पर वीकेंड पे ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें टीचर से आप इंटरेक्ट करते हो और अपने सवाल पूछ सकते हो। क्लियर? इसके साथ साथ आपको मिलेगी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से जुड़ी हुई एक टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर
जैसे एग्जाम में 200 प्रश्न आते हैं तो वो 200 प्रश्न किस तरह से आते हैं, किस तरह के सवाल आएंगे, वो सवाल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे कंप्लीट, यानी कि 2000 प्रश्न आपको यहां पर मिलने वाला है फॉर द प्रैक्टिस। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे क्लासेस के अंदर। टीचर जब भी आपको पढ़ाएगा वो आपको एग्जांपल्स के तौर पर कुछ क्वेश्चंस भी कराता रहेगा, ताकि आपकी जो नॉलेज है उसी वक्त एनहेंस होती रहे। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा शेड्यूल देखते हैं इस बैच का। सो दिस इज बैच 2 ऑफ द 2023। ये 2023 का हमारा दूसरा बैच है नॉन मेडिकल का, जो कि 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। 26 ऑफ फरवरी से ये बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। 26 ऑफ फरवरी को यहाँ पर आपको पहला लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद ये बैच जो है वो आगे बढ़ेगा। और इस बैच में ये शेड्यूल आपके सामने है, आपको हर सब्जेक्ट करवाया जाएगा, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सीडीपी, हिंदी, रीजनिंग, फिजिक्स, एचपीजीके, इंग्लिश, जनरल साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा। कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो ये जो कोर्स है ये 26 फरवरी से शुरू हो रहा है 2023 से, और इसका जो सिलेबस है ये 29 जून 2023 को जाकर कंप्लीट होगा। लगभग 4 महीने का ये बैच है, ठीक है, लगभग 4 महीने का ये बैच है। मार्च अप्रैल मई जून लगभग 4 महीने ये बैच चलने वाला है, ठीक है। और ये लेक्चर्स आप कितनी बार देख सकते हो, जब तक आपका दिल चाहे आप ये लेक्चर देख सकते हो। ये लेक्चर्स आपके पास ही रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो वैलिडिटी जो यहाँ पर रहती है वो टिल एग्जाम रहती है। अब इन लेक्चर्स को देखने के लिए आपको क्या करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप क्या देखना है, देखिए जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सबसे पहले तो आप उनके डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिए। डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पर क्लिक करके आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो आपको चार्जेस पे करने हैं वो है, फीस इसकी जो रहेगी वो रहेगी 6000 रुपीज। 6000 रुपीज ऐसा नहीं है कि आपको पर मंथ फीस देनी है या बार बार 6 महीने पर सब्जेक्ट के आपको देने हैं। ये फीस टोटल कंप्लीट कोर्स की है, कंप्लीट कोर्स का आपको एक ही बार फी पे करना है, और इसको पे करने के बाद आपको जस्ट क्लासेस अवेल हो जाएंगी, आपको उन क्लासेस को देखना है। और किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल आपके मन में आ रहा है, इस कोर्स को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर लिंक अवेलेबल है, जिसमें जाकर आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। कोर्स को परचेज करना हो तब भी यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां पर क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। और किसी भी तरह का जहां पर डाउट अगर आपको तो आता है तो आपको यहां पर दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है, दैट इज 7814622609। और किसी भी तरह का कोई वीडियो में आपको प्रॉब्लम लगती है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो यहां पर आपको नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, बैच 2 ऑफ द नॉन मेडिकल स्टार्ट होने जा रहा है 26 फरवरी 2023 से। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।